साथियों नमस्कार। श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं आज आपके पास आपको एक मोटिवेशनल समझ लीजिए या जो भी कुछ समझ लीजिए, आत्म अनुशासन। अगर हमारे अंदर से अपना अनुशासन होगा तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम जिस चीज की तैयारी करेंगे उसको हम प्राप्त करके ही मानेंगे। और सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर हमें आत्म अनुशासन नहीं है तो हम, हो सकता है वो चीज आपको मिले लेकिन देर से मिलेगी, कब मिलेगी ये नहीं पता है। आपका कॉन्फिडेंस जो होता है, जैसे बच्चा इम्तिहान देके आता है तो उसको ये पता होता है कि हम फेल होंगे कि हम पास होंगे। वो बहुत सारे कम बच्चे ऐसे होते हैं जो आइडिया पे हाँ होंगे कि नहीं होंगे, इसका कुछ उनको बहुत, इस टाइप के बच्चे आपको कम मिलेंगे। लेकिन जो बच्चा मेहनत करेगा, मेहनत से उसने पेपर को हल किया है, हल करने के बाद में उसको ये इस बात का बिल्कुल 100% आइडिया होता है, वो हमसे आपसे बतावे या न बतावे वो अलग चीज हो सकती है, लेकिन उसको 100% इस बात का आइडिया होता है कि वो फेल होगा कि पास होगा। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। उसी कड़ी में एक आत्म अनुशासन एक शब्द है। जब हमारे अंदर से हमारा अनुशासन, तो वो कैसे, एक यह जो जिंदगी हम लोगों की वो सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं चल सकती, उनमें अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। आपकी उम्र चाहे जो हो, आप अभी बच्चे हों, किशोर हों या बिल्कुल प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे जिस अवस्था में, बिना अनुशासन के आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, आप निश्चित रूप से मानिए आपको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी तरीके से जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं, वो अपने, अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरने के साथ साथ में ये उनका खुद का अनुशासन होना चाहिए कि उनको अपनी ईमानदारी से, प्राणपण से जो है प्रयास करना चाहिए कि हमको ये इम्तिहान पास करना ही है, हमको एक नौकरी प्राप्त करनी ही है। वो चाहे जैसी भी स्थितियां हों, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, उन परिस्थितियों में हमको, ऐसा नहीं कि सबकी परिस्थितियां एक जैसी होती है, बहुतों के साथ बहुत दिक्कत होती है, किसी के साथ कुछ है, बहुत सारों के आर्थिक दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत होने की वजह से वो काम भी करते हैं और शाम को आके मेहनत से पढ़ते भी हैं। कई इंटरव्यू हमने देखे हैं, हमारे चैनल पे ही हैं। एक रीना है, होम साइंस में सेलेक्ट हुई थी, वो कस्तूरबा गांधी में नौकरी करती थी, सुबह पढ़ती थी और रात को पढ़ती थी, दिन भर वो नौकरी करती थी। तो आप समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चों का कॉल्स आता है अंतिमा मैम के पास। मैं तो सुना करता हूं, लोग बात करते हैं कि मैम अब मैं नौकरी छोड़ दूं, क्या करूं, किस तरीके से कर दूं। आर्थिक स्थितियां नहीं अच्छी हैं, पारिवारिक स्थितियां नहीं अच्छी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे इस बात की लगन अपने अंदर रखे हुए हैं कि हमको नौकरी पाना है, और उसी लगन को पाने के लिए वो पूरी तरीके से प्राणपण से जुटे हैं। और एक बात और साथियों, कि आप सबसे झूठ बोलिए, अपने आप से न झूठ बोलिए, ईमानदारी से पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ने की जरूरत है। इन्हीं जो यही सब मुख्य बातें हैं। और तो आप इतना तो समझ ही लीजिए कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा, बिल्कुल तय है। तो उनके, खासकर जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं, ये उनके लिए विशेष तौर से है कि वो अपना प्राणपण से व्यवस्था पढ़ाई करें और पढ़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और उनके परिवार वालों से मेरा सादर हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको वो मौका दें। निश्चित रूप से मौका देंगे तो वो निश्चित रूप से आपके विश्वास पर खरी उतरेंगी। आप इतना आप बिल्कुल समझ लीजिए। और ये 4 लाइनों से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा, ना हारूंगा, हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ना हारूंगा, हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़ें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद।